अच्छा। फिर मुझे 6 महीना तक लिया कि शादी संबंध करने को कही, तो इनके एक दोस्त थे, कन्हई नाम है, उनके साथ में जबरदस्ती शादी संबंध बनाया। उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया मेरे साथ में, रेप किया है हमारा। चारों लोगों ने? हाँ, देखिए चारों लोग। फिर मारे पीट के पेड़ में बांध दिए हैं। फिर अच्छा, आपको बंधक बना दिए? हाँ, बंधक है। फिर उसका कहे कि अरे रंडी है, पतुरिया है, 6 महीना से गई, पेट भर गया तो अब तू यहाँ पर आई है, वो मुझे भगा दिए। तो देखिए इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं रेल के स्टेशन के जाके मर जाऊंगी, तो इसके जिम्मेदार आज हम यहाँ जो है छपिया थाने पर आए हुए हैं, थाना छपिया जनपद गोंडा में, जहाँ पर योगी सरकार में बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं कि अपराध एवं अपराधियों को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो है ये बलात्कार जैसा मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस समय जो है भाजपा सरकार पूरी तरह से सख्त है, लेकिन उसके बाद भी जो है बलात्कार जैसे केस होते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक जो है महुली खोरी के दलाल जोत का जो है आया है, जिसमें एक महिला के साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता हमारे पास जो है मौजूद है, हम उससे जो है सीधा आपका रुख करवाते हैं, उससे बात करवाते हैं। क्या बात है, क्या मामला है, पूरा बताइए आप। मुझे पहले प्यार के झांसे में फंसाया गया। अच्छा। फिर मुझे 6 महीना तक लिया कि शादी संबंध बनाए। फिर जब शादी करने को कही तो इनके एक दोस्त थे, कन्हई नाम है, उनके साथ में जबरदस्ती शादी संबंध बनाने लगे। कौन कौन प्यार के झांसे में फंसाया था? अशोक वर्मा, दलाल जोत। अच्छा। हाँ, अशोक वर्मा दलाल। सब शादी करने को कही तो जबरदस्ती अपने दोस्त को बुला के उनके साथ में मेरा वो भी शादी संबंध बनाने लगे। कौन दोस्त? उनके दोस्त का क्या नाम? कन्हई। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद में कल रात को पानी में पता नहीं क्या था, क्या नहीं था भाई साहब, उसमें मिला के पिला के जंगल में लेके गए। वहाँ पर लेके गए अशोक वर्मा, कन्हई। जो कुछ पिला करके आपको ले गए, उसमें आपको होश था उस समय? नहीं, जब पी थी तब होश था, पीने के बाद में होश नहीं था। क्या कह कर पिलाया गया? हाँ? क्या कह करके पिलाया गया? ये पानी प्यास लगा था, मैं पानी मांगी पीने के लिए, तो ये पानी लेके आए पीने के लिए, यही पानी पीने। फिर उसके अंदर हमें पानी पीने के बाद में होश नहीं था। फिर उसके अंदर जंगल में लेके गए। जंगल में कौन कौन ले गया आपको? जंगल में सिर्फ साथ में पहले तो यही लेके गए, अशोक वर्मा। फिर उसके अंदर आँख खुल नहीं रहा था, सिर्फ कान में इतनी आवाज़ जा रही थी। अशोक, कन्हई, अरुण, लाला, यही 4 लोग थे। अच्छा, अशोक वर्मा कहाँ के रहने वाले? दलाल जोत की। हाँ, दलाल जोत के अशोक वर्मा रहने वाले हैं। फिर उसके अंदर ये लोग जबरदस्ती शादी संबंध। फिर उसके अंदर इतना देखिए भैया, यहाँ जबरदस्ती क्या किया उन्होंने शारीरिक संबंध बनाया मेरे साथ में, रेप किया है हमारा। चारों लोगों ने? हाँ, चारों लोगों ने। ये देखिए, फिर मारे पीट के पेड़ में बांध दिए हैं। फिर अच्छा, आपको बंधक बना दिए? हाँ, बंधक बना दिए मार पीट के। फिर उसके बाद में हम जब यहाँ पर आए थाने पर, हमारा जो पहला थाना वहाँ है, पुलिस चौकी मस्किनवा में। फिर उसके बाद में जब वहाँ पर आए हम अपना सुनवाई करने के लिए, तो वहाँ पर कोई वो साला गाली, पुलिस वाला जो है वो गाली दिया। कौन गाली दे रहा था बताओ? पता नहीं, पुलिस इंचार्ज थे कि चौकी थे कि कौन थे। चौकी इंचार्ज थे? चौकी इंचार्ज ही थे। फिर उसका कहे कि अरे रंडी है, पतुरिया है, 6 महीना से गई, पेट भर गया तो अब तू यहाँ पर आई है, वो मुझे भगा दिए, नहीं कोई कार्रवाई किए। तो देखिए इस पे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मैं रेल के स्टेशन के जाके मर जाऊंगी, तो इसके जिम्मेदार पुलिस वाले होंगे। नहीं, हमको ये बताइए कि 6 महीने पहले आप उसके साथ भाग कर गई थी? हाँ, गई। क्या कह करके वो भगा कर ले गया था? बोला था चलो शादी ब्याह करूंगा। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, हमारी शादी हो चुकी है पहले से। अच्छा, तो शादी आपकी हो चुकी है तो कहाँ से भाग कर गई थी आप? यहाँ से, घर से, मायके से कि वहाँ से? ससुराल से, वहाँ से भगा के लेके गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ से भगा। क्या कह कर कि मैं शादी करूँगा? हाँ, बोले मैं शादी करूंगा, मेरे पास इतना धन दौलत है, इनके पास जहाँ शादी करके आई वो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम भी प्यार के झांसा में पड़ के हम भी इनके साथ में चले गए। तो अभी 6 महीना जब बीता तो हम शादी करने को कहें, तो ये अपने दोस्त को, कन्हई को, उनके साथ में जबरदस्ती मारने पीटने, जान से मारने की धमकी देने लगे। फिर उसके बाद में वो भी शारीरिक संबंध बनाने लगा मेरे साथ में, उसको जबरदस्ती करके कल रात में जंगल में ले जाके चारों लोग इतना बुरा हाल किए मेरा। नहीं, तो बांध करके आपके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाए थे कि पहले ही? नहीं, हम होश में नहीं थे, पता नहीं बांधने के बाद में ना मनाए हैं कि बांधने से पहले। खुली तो जो आप बंधी थी? हाँ, जब आप मेरी नींद खुली है, जब मैं होश में आई हूँ भैया, तब मैं बनी थी। अच्छा, ये जो फूटा फटा है लगा हुआ है, तो ये जब उन्होंने मारा तो क्या आपको जो है जानकारी हुई कि जब फूटा? नहीं,
क्योंकि होश में नहीं थी, खून तो निकल रहा था, इतना तो एहसास था कि खून निकल रहा था। नशे में गोली में थी, इतना तो पता था कि खून निकल रहा था, पर हाँ इतना मतलब उन्होंने नशे की गोलियां या कुछ भी खिला दी? खिला दिया था नशे की गोली, बोले पानी में मिला के, हम पानी मांगे पीने के लिए तो पानी में चोट आपको लग नहीं रहा था, केवल जो है खून बह रहा था? हाँ खून बह रहा था, मुझे चोट का एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे चोट लग रहा है, सिर्फ खून बह रहा था। मारे हैं, ये पूरा फट गया है। अच्छा हाँ यहाँ पर चोट लगा है, ये देखिए हाथ में भी चोट लगा है, यहाँ पीछे भी चोट लगा है, अच्छा। मारे हैं। अभी ये नहीं जानते कि हाँ उसमें 4 में से मारे कौन है भैया, इतना मेरा आँख नहीं खुला था, मैं देखी नहीं हूँ 4 में से मुझे मारा कौन है। अच्छा। बस खाली 4 में खाली आवाज़ सुन रही थी, अशोक, लाला, कन्हई, अरुण, बस 4 लोग का आवाज़ सुनाई दे रहा था। चारों लोगों की आवाज़ खाली सुनाई दे रही हाँ, थी। हाँ, चेहरा अच्छा, नहीं। ये एक बात हमको बताओ कि ये जो तुम्हारी शादी हुई, उसके पहले से ये जो प्रेम प्रसंग चल रहा था कि उसके बाद? पहले से ही 3 साल से, 3-4 साल से। अच्छा। हाँ आपने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया? नहीं, मम्मी पापा को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने बताया नहीं था? नहीं, मैं इनको मम्मी पापा को कोई जानकारी ना, मम्मी पापा से कुछ बताए थे। आपकी जब शादी हो गई उसके बाद जो है आप कितने दिन अपने वहाँ ससुराल में रही? बहुत रहे होंगे तो 2-4 महीना रहे होंगे, नहीं तो नहीं रहे होंगे ज़्यादा दिन। अच्छा। हाँ जब आपको ये भगा कर ले गया तो आप ससुराल में ही थी? हाँ मैं ससुराल में ही थी। अच्छा, तो ये जो है आपको भगा करके कहाँ लेके गया? सूरत। अच्छा, हाँ वहाँ से कब लेके आया? वहाँ से लेके आए हैं 2 महीना बाद। 2 महीना बाद लेके आए, फिर पता नहीं कौन से जगह पर रखे थे भैया, वो जगह का ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था ना कोई भी चीज़, पूरा सिर्फ रूम के जैसा था। मतलब कमरे में रखा था? हाँ एक कमरा था, वो कमरे में बंधक बना के रखा था? हाँ बंधक बना के रखे थे। आपको कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा था? हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम हैं कहाँ पर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद कब यहाँ लेके आया वो? वहाँ बोल कल रात को लेके आए हैं। कल रात को ही लेके आया? कौन से जंगल में आपको ले गया? जंगल वंगल नहीं जानते भैया, क्योंकि होश में नहीं थे, कितना बार बोले हम होश में नहीं जब थे। आप खुली, आपको होश आया, तो आप कौन से जंगल में पाई गई? जंगल वंगल का नाम नहीं जानते भैया, आपको जंगल नहीं पता? जंगल नहीं पता भैया। अच्छा, जो आपको जंगल जैसा लग रहा था कि वहीं पे बांधा था? वो जंगल ही था भैया, पर वो जंगल का नाम पता नहीं कि कौन सा जंगल था, पर वो जंगल ही था। अच्छा हाँ वो जंगल ही था, बिल्कुल जंगल का नाम नहीं पता कि कौन सा जंगल था। अच्छा। हाँ तो मतलब ये चारों लोगों ने जो है आपके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया? हाँ 4 लोग मिलके। अच्छा। हाँ 4 लोग ने मिलके किया है। आप नशे में थी, आपको पता नहीं चला? नहीं नशा में थे, हमें पता नहीं चला, बस खाली नाम सुने हैं बस। नाम खाली सुन रही? खाली नाम, कान में आवाज़ जा रही थी, फिर आँख नहीं खुल रही थी, आँख पूरा बंद था। चलिए ये देखिए कि आप देखेंगे कि किस तरह से जो है ऐसा मामला सामने आ रहा है। ये सरकार, इस सरकार में जो है अधिकारियों पर नकेल कसा जा रहा है पूरी तरह से, लेकिन किस तरह से नकेल कसा जा रहा है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं। वो छपिया थाना का पूरा मामला है, आप देखिए कि किस तरह से जो है 4 लोग मिल करके एक जो है युवती के साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म करके जंगल में बांध करके उसको छोड़कर चले आते हैं, मारपीट करके। उसका जो है उसके सिर से जो है खून निकल रहा था और उसके बाद जो है वहाँ से किसी तरह से बच बचा करके वो चौकी पर आई और चौकी पर आने के बाद वहाँ उसे गाली सुनना पड़ा, सिपाहियों का भी गाली सुनना पड़ा, जिससे जो है वो काफ़ी क्षुब्ध है। चौकी इंचार्ज ने उसे गाली दिया, ऐसा उसने बताया है। और अब वो कह रही है कि अगर ये मामला पूरी तरह से उसके पक्ष में नहीं लिखा गया तो वो जो है रेल के नीचे कटने को पूरी तरह से तैयार हो। कह रही है अपनी जान दे देंगे। हम चाहते हैं कि किसी भी तरह से, चाहे जैसे भी हो, ऐसे मामले का निस्तारण जरूर किया जाए और ये अपराध को रोकने के लिए पूरा सख्त कदम उठाया जाए। इसी के साथ हम पूरी तरह से चाहेंगे कि इसके साथ न्याय होना चाहिए। जय हिंद।